फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सब लंबे समय से स्कॉलरशिप फॉर्म में करेक्शन के लिए करेक्शन डेट और करेक्शन पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली 19 तारीख से करेक्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको करेक्शन जो है वो करना है और एक एक स्टेटस पर हम लोग बात करेंगे जिनको अपने फॉर्म में करेक्शन करना ही करना है, अदरवाइज इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर नया हो, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक एक अपडेट स्कॉलरशिप से संबंधित ये चैनल समय समय पर आपको देता रहेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। केंद्रीय विद्यालय के द्वारा केवीएस में प्राइमरी शिक्षक के बंपर पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है और आप सबका सपना जो है वो शिक्षक बनने का है। तो आप इस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इस बुक में जर्नल इंग्लिश के साथ साथ सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित के साथ साथ पर्यावरण, हिंदी, रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर को भी समाहित किया गया। और सबसे बेहतर बात ये कि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और एक्सपर्ट्स की देखरेख में इसको बनाया गया है। मतलब इस बुक को पढ़ करके आप अपनी तैयारी जो है काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें 2000 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं। तो बुक ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पड़ोस की बुक स्टॉल पर भी बुक्स पहुंच चुकी है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं रहेगा। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखेंगे। तो अगर आप अपने लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करते हो, उसमें आप पासवर्ड जैसे ही डालोगे, आपका यहां पर इस तरह से जो है चीजें निकल करके आएंगी। जैसे यहां पर एक भाई साहब ने मेरे को भेजा है, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सत्र 2022-23 है और आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जो है वो संशोधित हो चुका है, मतलब संशोधन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक एक चीज जो है वो संशोधित कर सकते हैं। बाद में यहां पर आपको जो है दिया हुआ कैप्चा कोड डाल करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। शुरुआत में ही आप लोग सबमिट कर दे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए पहले आप ये नोटिस पढ़ लें, उसके बाद हम लोग एक एक स्टेटस की तरफ जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे दिनांक 18 जनवरी 2023 को ये नोटिस जारी की गई थी। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2022-23 हेतु आवेदन किया गया है, उन सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को विभाग द्वारा सस्पेक्ट डेटा के रूप में छात्रों के लॉगिन में प्रदर्शित कर दिया गया है। उक्त सस्पेक्ट डेटा को छात्र अपने लॉगिन से दिनांक 19 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन ठीक करके आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नों सहित दिनांक 30 जनवरी 2023 तक संस्था में जमा कराना सुनिश्चित करें। मतलब अगर आपने पहले चरण में, दूसरे चरण में या तीसरे चरण में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है तो आपके पास समय 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक है। और मैं आपको यह राय दूंगा कि आप शुरुआत में ही अपने फॉर्म में करेक्शन कर लीजिएगा, जिन स्टेटस का भी आगे मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि लास्ट में साइट जो है वो ज्यादा बिजी चलने लगती है। और 30 तारीख तक आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका संशोधित फॉर्म है, बाकी जितने भी उसमें आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वो सारे के सारे आपको सबमिट करने होंगे, क्योंकि कॉलेज स्तर से उन डॉक्यूमेंट्स को जो है जिला लेवल पर समाज कल्याण भेजा जाएगा। यदि किसी छात्र द्वारा अपना सस्पेक्ट डेटा उपरोक्त समयानुसार ठीक नहीं किया जाता है तो छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि न आने की स्थिति में छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब आपको आवेदन फॉर्म में करेक्शन करना ही करना है। और बहुत से हिडन करेक्शन ऐसे होते हैं जो आप नहीं जान पाते हैं और बाद में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो आप लोग एक एक जो है स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, अगर आपका स्टेटस डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर, एनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। देखिए इसमें दो चीजें, पहली चीज है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है अप्लाइड फॉर आईटीआई, मतलब आप कहीं ना कहीं पहले से आवेदन कर चुके हैं। या तो क्या हुआ है, आपने कहीं पर एडमिशन ले रखा था, उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे में सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन जो है वो हुआ और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया था तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप एक लेटर जो है वो कॉलेज के नाम लिखिए, उसमें स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरा इससे पहले कहीं भी किसी भी तरह का स्कॉलरशिप से संबंध नहीं था और हमारी स्कॉलरशिप जो है वो मिलनी चाहिए। इसको लेकर के आप कॉलेज में लेटर लिख दीजिएगा। कॉलेज अपने स्तर से इस फॉर्म में जो है वो करेक्शन करेगा, तभी आपकी स्कॉलरशिप जो है आएगी। लेटर कैसे लिखना है उस वीडियो का लिंक जो है स्कॉलरशिप वाली प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है चैनल पर, आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं। अगला यहां पर अगर आप देखोगे
ये स्टेटस मेरे को पर्सनली एक स्टूडेंट ने भेजा है, इनका जो है बैंक से रिजेक्ट हो चुका है, बैंक नेम इज नॉट एज पर पीएफएमएस बैंक मास्टर पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है। तो भैया आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कल ही आप सबसे पहले बैंक जाएं, बैंक का नाम जो है पीएफएमएस के अकॉर्डिंग चेक करवाएं। अगर वही आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में बैंक का नाम डाला है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या करना होगा, आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करके बैंक का नाम जो है वो सही करना होगा। हो सकता है आपने जो है बैंक अकाउंट नंबर किसी अदर का डाला और बैंक का नेम जो है आपने अलग डाल लिया है। तो सबसे पहले आप बैंक जाकर के ये चीज करिएगा। तीसरा, अगर आप यहां पर देखेंगे मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, मतलब क्या हुआ है, इसमें जो आपके नंबर पड़े हैं और आपने रिजल्ट टाइप जो सिलेक्ट किया है उसमें गलती है। रिजल्ट टाइप में या तो आपने सीजीपीए चेक कर लिया और आपने मार्क्स डाले हैं, या आपने कोई अदर इस तरह की गलती करी है। तो आपको इसके लिए भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना आवेदन फॉर्म उठाइए, आवेदन फॉर्म में चेक करिए क्या आपने जो मार्क्स डाले हैं उसी बेस में सिलेक्ट करें। मतलब अगर आपने सीजीपीए के रूप में डाले तो सीजीपीए, और डायरेक्ट आपने नंबर डाले तो क्या डायरेक्ट नंबर वाली चीजें मैच हैं। अगर मैच हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका यह फॉर्म समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपने आप जो है सही कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप अपने फॉर्म में भैया करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा। बाकी एक इंफॉर्मेशन मैं यहीं पर दे दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जो कि स्पेशली आपकी स्कॉलरशिप के लिए ही बनाया गया है। तो वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप अपने स्टेटस भेजिएगा, जो भी समस्या होगी वो मैं जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर जो भी आपके स्टेटस है वो आप पर्सनली भेज सकते हैं, वहां पर मैं एक एक स्टेटस जो है वो आपका चेक करता हूं। तो इन भाई साहब का बैंक से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो समस्या बैंक से ही है कि बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो भैया सबसे पहले आप बैंक जाएं, बैंक में बैंक का नेम और आईएफएससी कोड भी कभी कभी बैंक के बदल जाते हैं, वो आप कंफर्म करें। जो आपका फॉर्म भरा हुआ है उससे मैच करें, अगर सब कुछ सही मैच है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो करेक्शन पोर्टल ओपन करिएगा, उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया स्टूडेंट लेवल पर, लेकिन आपके मार्क्स जो है वो मैच नहीं कर रहे, तो उसमें मार्क्स जो है आप सही कर दीजिएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम जो आपकी है ये आपकी बैंक से ही सुधरने वाली है और इसका कोई भी उपाय जो है वो नहीं है। अगला है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम। मतलब क्या है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका जो नंबर है वो आपका सेम मैच कर रहा है। मतलब आपने जहां से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाया है वो इनकम सर्टिफिकेट आपका फेक जो है दुकानदार ने बनाया है। तो ऐसे में आप जाइए दुकान पर कंफर्म करिए, और अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर सही है तो कहीं दूसरी जगह इसको फेक जो है यूज किया गया है, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। अगर आपका सही बना है ऐसे में क्या होगा, आपका मान लिया जाएगा, जो दूसरी जगह लगाया गया इनकम सर्टिफिकेट वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे अगर आप देखोगे यहां पर मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंटर्ड बाय द स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपने जो काउंसलिंग से एडमिशन लिया है, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, तो काउंसलिंग का डेटा भैया आप सही करिए। आपका डेटा जो है वो गलत है, फॉर्म ओपन करिए, उसमें करेक्शन का डेटा सही करिए, तभी आपकी जो है वो स्कॉलरशिप आने को रहेगी। अगला आप यहां पर देखोगे ये सेम चीज जो है बहुत से स्टूडेंट्स की आ रही है, तो इसका सोल्यूशन मैंने बता ही दिया है। आप बैंक जाइए, वहां पर बैंक का नेम आप चेक करवाइए पीएफएमएस के अकॉर्डिंग, और वही जो है वो आपको डालना है। बाकी एनपीसीआई मैकिंग जो है आप लोग जरूर कंफर्म करें। डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, वहां पर आप एक एक स्कॉलरशिप स्टेटस सेंड करिएगा। बाकी केवीएस एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। आपका जो पीआरटी का एग्जाम है 21 से 28 फरवरी के बीच में, टीजीटी 12 से 14 और पीजीटी 16 से 20 फरवरी, वही नॉन टेक्नीशियन में लाइब्रेरियन का 6 मार्च और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 1 से 5 मार्च के बीच में एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्कॉलरशिप से संबंधित आप लोग अपना स्टेटस कमेंट में जरूर बताना। जाने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।